बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पवित्र कुरान एक संदेश मानवता के लिए। कुरान क्या है? खुदा के शब्द। कुरान अल्लाह के वह शब्द हैं जिन्हें उसने अपने फरिश्ते जिब्राईल द्वारा अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें पवित्र कुरान उतारा गया, लोगों के लिए मार्गदर्शन और सत्य असत्य के अंतर को स्पष्ट प्रमाणों के साथ। कुरान इंसानों को एक ऐसी दिशा दिखाता है जिसके द्वारा वे सही और गलत में फ़र्क कर सकें, क्योंकि इसके बिना तो निश्चय ही मनुष्य नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अंतिम ईशवाणी। कुरान उस मालिक द्वारा अवतरित अंतिम संदेश है जो उन सच्चाइयों की पुष्टि करता है जो पहले अवतरित किताबों में बाकी बची हैं, तथा उन गलत एवं गढ़ी हुई बातों का विरोध करता है और उन्हें सुधारता है जो आज उन किताबों में हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम। है वो लोग जिन्हें किताब दी गई उस चीज़ पर जिसे हमने उतारा, यानी कि पवित्र कुरान, और जो उस चीज़ की पुष्टि करता है जो स्वयं तुम्हारे पास है, ईमान लाओ। कुरान कैसे अवतरित हुआ? पवित्र कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ और आज तक उसी भाषा में संरक्षित है, अर्थात अरबी में। हालांकि कुरान के अनुवाद कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। कुरान एक ही बार में एक पुस्तक के रूप में अवतरित नहीं हुआ, बल्कि 23 वर्षों के लंबे अंतराल में पूरा कुरान अवतरित हुआ है। यही कारण है कि इस बात का जानना ज़रूरी है कि आयतें किन परिस्थितियों में अवतरित हुई हैं, अन्यथा इसकी शिक्षाओं को गलत ढंग से समझा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि हमें कैसे जानकारी हो कि यह ईश्वर की ओर से है? तो जवाब ये है, संरक्षण। कुरान एकमात्र धार्मिक किताब है जो कई सदियों से संचलन में है और आज भी उसी शुद्ध रूप में स्थापित है जिसमें यह अवतरित हुआ था। पिछले 1400 वर्षों में आज तक इसमें न कोई चीज़ बढ़ाई गई, न घटाई गई और न कोई परिवर्तन इसमें हुआ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसके रक्षक हैं। कुरान न सिर्फ लिखित रूप में बल्कि कई मर्दों, बच्चों तथा औरतों के दिलों में भी संरक्षित है। आज लाखों लोगों को कुरान शुरू से अंतिम तक कंठस्थ याद है। वैज्ञानिक चमत्कार। कुरान की कोई भी आयत आधुनिक विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, बल्कि कई आयतें इसके अनुरूप हैं। कुरान की एक विशिष्ट खूबी यह है कि इसकी कई आयतें विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक घटनाओं का बिल्कुल सही वर्णन करती हैं, जैसे भ्रूण विज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान तथा समुद्र विज्ञान आदि। वैज्ञानिकों को इस 7वीं शताब्दी ईस्वी की पुस्तक में ऐसे कई तथ्य मिले हैं जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार एकदम सही हैं। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। तर्जुमा। जल्द ही हम उन्हें अपनी निशानियां दुनिया के किनारों में भी दिखाएंगे और ख़ुद उनके अपने अस्तित्व में भी, यहाँ तक कि उन पर खुल जाएगा कि सत्य यही है। वास्तव में कुरान के कई वैज्ञानिक चमत्कार तो ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल अभी और काफ़ी आधुनिक उन्नति एवं तकनीकी उपकरणों द्वारा खोजा गया है। उदाहरण के तौर पर पवित्र कुरान मानव भ्रूण के विकास की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। खुद वैज्ञानिक क्षेत्र में
इसकी जानकारी बिल्कुल ही हाल में हो पाई है। पवित्र कुरान कहता है कि खगोलीय पिंड यानी कि तारे, ग्रह, उपग्रह आदि धूल के बादलों से बने हैं। पहले यह एक अज्ञात बात थी, परंतु अब ब्रह्मांड विज्ञान का एक निर्विवाद सिद्धांत बन चुका है। आधुनिक विज्ञान ने उन समुद्री बाधाओं को भी खोजा है जिससे दो समुद्र आपस में मिलते तो हैं, फिर भी अपने अपने तापमान, घनत्व तथा खारेपन को बनाए रखते हैं। अल्लाह की इन निशानियों को पवित्र कुरान में आज से 1400 वर्ष पहले ही वर्णित कर दिया गया था। कुरान की विशिष्टता। कुरान को अवतरित हुए 1400 साल से अधिक बीत चुका, परंतु आज तक कोई भी कुरान की तरह एक पाठ भी ऐसा नहीं बना पाया जिसमें कुरान की तरह सौम्यता, वाग्मिता, वैभव, बुद्धिमत्ता, भविष्यवाणी और दूसरी उत्तम विशेषताएं हों। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, यदि तुम उस चीज़ के बारे में जो हमने अपने बंदे पर उतारी है अर्थात कुरान संदेह में हो तो तुम उस जैसी एक सूरह बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी सहायता करने वाले हों उनको भी बुला लो यदि तुम सच्चे हो। जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था वे भी कुरान की इस चुनौती को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। हालांकि वे अरबी भाषा में अत्यंत भाषण पटु थे और यह आज दिन तक जूं की तू बनी हुई बात है। कोई विरोधाभास नहीं। जब भी कोई इंसान कुछ लिखता है तो ज़रूरी है कि उससे लिखने में या व्याकरण में कोई ना कोई गलती ज़रूर हो या फिर उसमें विपरीत बयान, गलत तथ्य, जानकारी की चूक जैसी दूसरी गलतियां भी होती हैं। लेकिन कुरान में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, फिर चाहे वो जल चक्र, भ्रूण विज्ञान, भूवि विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या हो या ऐतिहासिक तथ्य और घटनाएं हो या भविष्यवाणियां हों। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या ये लोग कुरान पर विचार नहीं करते? अगर यह अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की तरफ से होता तो बेशक इसमें बहुत विभेद पाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों का यह आरोप था कि हुजूर ने इसे खुद गढ़ लिया है। नाउज़ुबिल्लाह। जवाब, यह ऐतिहासिक सत्य है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अनपढ़ थे, ना तो वे पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे। वे किसी भी क्षेत्र में शिक्षित नहीं थे जिससे कि कुरान जैसी शानदार किताब की साहित्यिक सुंदरता या उसकी वैज्ञानिक या ऐतिहासिक यथार्थता में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ माना जा सके। कुरान में वर्णित ऐतिहासिक सटीकता जिसमें पिछले लोगों तथा सभ्यताओं का उल्लेख है इतनी महान है कि इसका किसी मनुष्य द्वारा लिखा जाना असंभव है। अल्लाह पर फरमाता है, और यह कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा खुद ही गढ़ लिया गया हो। एक सच्चे खुदा को मानना। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम सबका पूज्य एक अल्लाह ही है, उसके सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं, वह बहुत कृपालु और बड़ा दयालु है। सारे कुरान का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि एक सच्चे खुदा पर विश्वास रखा जाए। अल्लाह हमसे कहता है कि उसका कोई साझी नहीं, ना कोई बेटा है, ना कोई उसके बराबर और ना ही कोई उसके सिवा इबादत के योग्य यानी पूजा करने लायक। किसी की तुलना उससे नहीं की जा सकती और सृष्टि में से कोई उसके जैसा नहीं है। कुरान इस बात का भी विरोध करता है कि अल्लाह के लिए मानवीय गुणों या कमियों का हवाला दिया जाए। कुरान में सारे झूठे खुदाओं का इनकार किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका साझी न ठहराओ। क्योंकि अल्लाह अकेला ही इबादत के योग्य है तो यह भी ज़रूरी है कि सारे झूठे खुदाओं का इनकार किया जाए। कुरान इस बात को भी खारिज करता है
कि अल्लाह के सिवा किसी में भी किसी प्रकार के दिव्य गुण माने जाएं। पिछले लोगों की घटनाओं का सच्चा ज्ञान। कुरान में कई ऐसी सच्ची कहानियों का वर्णन है जिससे लाभदायक सबक हासिल होता है, जिनमें पिछले पैगंबरों की सच्ची कहानियां भी हैं, जैसे आदम, नूह, इब्राहीम, ईसा तथा मूसा अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह कुरान में कहता है, इनकी कहानियों में बुद्धि वालों के लिए शिक्षा सामग्री है। हमें क़यामत के दिन का स्मरण कराने के लिए यह पवित्र किताब हमें याद दिलाती है कि हर किसी को मरना है और वह अपने हर कथनी एवं करनी का हिसाब किताब भी ज़रूर देगा। अल्लाह फरमाता है, और हम क़यामत के दिन उनके बीच ठीक ठाक तौल की तराजू ला रखेंगे, फिर किसी पर किसी तरह का जुल्म ना किया जाएगा। ज़िंदगी जीने का सही रास्ता कुरान बताता है। कुरान मुख्यतः जीवन के असल मकसद को उजागर करता है, अर्थात सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना और जीवन को उस तरह गुजारना जिस तरह के आदेश उस रब ने दिया है। इस्लाम में इबादत एक व्यापक शब्द है जिसमें हर तरह की कथनी एवं करनी शामिल है, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, जिसे अल्लाह चाहता है या जिससे खुश होता है। इसलिए अल्लाह के आदेशों को मानकर एक मुस्लिम अपने रब की इबादत भी करता है और अपने जीवन के मकसद को भी प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित कुरान द्वारा बताए गए इबादत के कुछ उदाहरण हैं। नंबर 1, नमाज। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह के आगे झुको और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेक काम करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। नंबर 2, दान। और अल्लाह के रास्ते में दान करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो लोग अपने मन के लालच से सुरक्षित रखे गए वही कामयाब हैं। नंबर 3, ईमानदारी। और सत्य को असत्य के साथ मिलावट मत करो और न सच को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका ज्ञान है। नंबर 4, विनम्रता। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाह नीची रखें और मुसलमान औरतों से कहो कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखें। नंबर 5, कृतज्ञता। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माताओं के पेट से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे, उसी ने तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रिया अदा कर सको। नंबर 6, इंसाफ। ए ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूत रहने वाले और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, चाहे वह खुद तुम्हारे अपने और माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ हो, अगर वो इंसान धनी हो तो या गरीब हो तो। नंबर 7, धैर्य। और सब्र यानी कि धैर्य करो कि निस्संदेह अल्लाह उत्तम कारों का बदला अकारथ नहीं करता। नंबर 8, अच्छे कर्म। जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए क्षमा और बड़ा कर्म फल है। निष्कर्ष, इन सब का सार ये है कि पवित्र कुरान इंसानों को सिर्फ एक सच्चे खुदा की बंदगी करने का आदेश देता है और जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता है ताकि हम इस जीवन और मरने के बाद के जीवन में कामयाब हो सके। आखिर में कुरान की आयत तर्जुमा। ए नबी, हमने तुम पर यह किताब लोगों के लिए हक के साथ उतारी है। अब जो सीधा मार्ग ग्रहण करेगा अपने लिए करेगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का बवाल उसी पर होगा, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो।